Assalamualaikum, welcome to new lecture, and in this lecture we will evaluate symmetric function of roots of quadratic equation in terms of its coefficients. ठीक है, what will be the procedure for this? First of all, we will consider equation here. For example, alpha beta are roots of equation. ठीक है, और ये equation quadratic है. ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए ही हम बेसिकली ये केस देख रहे हैं. तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है, बट इस कंडीशन में ये जो ए लेटरल आ रहा है ना, इट शुड नॉट बी 0. ठीक है, देन आपको यहाँ से आइडिया है कि अगर अल्फा बीटा रूट लेते हैं ना, माइनस बी बाई ए के इक्वल है. ठीक है, और अगर हम यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा लेते हैं तो वो सी बाई ए के इक्वल है. तो ये जो फंक्शंस आप यहाँ पे सेकंड और थर्ड फॉर एग्जांपल इन दोनों इक्वेशंस को मार्क कर दें और इसको 1 मार्क कर दें, तो ये जो सेकंड और थर्ड में इक्वेशंस आ रही हैं, दीज आर बेसिकली सिमेट्रिक फंक्शंस ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है, तो कुछ हमारे पास मजीद सिमेट्रिक फंक्शंस हैं जिनको हम डिफाइन करेंगे. जैसे अगर इन जनरल डिफाइन किया जाए तो उसकी एग्जांपल्स में हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि कुछ फंक्शंस हैं जो कि सिमेट्रिक हैं. ठीक है, आप इनको प्रॉपर रिप्लेस करके चेक कर सकते हैं. एक हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, दूसरा आप अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब को देख सकते हैं. ठीक है, और थर्ड अगर आप देखें तो 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा देख सकते हैं. फिर जो फोर्थ वैल्यू है उसके लिए आप चेक कर सकते हैं अल्फा बाई बीटा और बीटा बाई अल्फा आ रहा है. ठीक है, तो बेसिकली ये सारी वैल्यूज हैं जिनको आपने देखना है कि कैसे हमारे पास ये रूट्स ऑफ द इक्वेशन आ रहे हैं. ठीक है, अब हम एक मजीद एग्जांपल कंसीडर करते हैं और जिसमें आपसे कहा जाएगा कि एवेलुएट करें एक्सप्रेशन को. ठीक है, तो एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं. दैट इज इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है, अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं ना, for the quadratic equation px square plus qx plus r equals 0. ठीक है, where p should not be 0, तो आपने evaluate करना है. ठीक है, मतलब कुछ expressions को हमने evaluate करना होता है, मीन्स उनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है. ठीक है, अगर हमें उनकी वैल्यू विद द हेल्प ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करना है ना, तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हम इस क्वेश्चन को बेसिकली देखते हैं कि वो किस कैटेगरी का होना चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पे हम अगर डिफाइन करते हैं तो आपको आइडिया है कि सबसे पहली वर्किंग हमें ये करनी है कि इस इक्वेशन में जो अल्फा बीटा रूट्स आ रहे हैं ना, उनसे सम प्रोडक्ट निकाल लेना है. ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं कि इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन दैट इज px स्क्वायर प्लस qx प्लस r. ठीक है, तो आप देख सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर किया जाए ना, तो a की वैल्यू आपको p मिल रही है, b की वैल्यू आपको q मिल रही है और c की वैल्यू आपको r मिल रही है. ठीक है, तो आप ऐसा करें कि सम ऑफ रूट्स निकाल लें. सम किसके इक्वल होगा, अल्फा प्लस बीटा के इक्वल होगा, जिसकी वैल्यू माइनस बी बाई ए के इक्वल होती है. ठीक है, तो अगर आप b बाई ए रिप्लेस करते हैं ना, जो कि क्वेश्चन में गिवन है, तो माइनस क्यू बाई पी हो जाएगा. ठीक है, ये आपके पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ रही है, जिसको आप अगर 1 मार्क कर देते हैं तो बेस्ट है, क्योंकि आगे इसने यूज होना है. ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं कि नेक्स्ट जैसे सम निकाला है ना, अब आप इसी तरह ना प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी निकाल लें. जब आप प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड आउट करेंगे ना, तो देखिए प्रोडक्ट में तो हमने अल्फा बीटा लेना होता है. दैट इज सी बाई ए, तो सी की जगह सी की वैल्यू रिप्लेस कर दें, दैट इज आर, और ए की जगह ए की वैल्यू रिप्लेस कर दें पी. ठीक है, ये आपके पास सेकेंड इक्वेशन आ गई है. ठीक है, नाउ आपने वो एक्सप्रेशन कंसीडर करना है जिसको आपने एवेलुएट करना होगा. तो यू कैन सी हियर कि वो एक्सप्रेशन अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर आ रहा है. ठीक है, तो आपने सिंपल इस इक्वेशन में इस एक्सप्रेशन में देखना है कि अगर कुछ कॉमन आ रहा है कॉमन लेना है, अगर कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो फिर हम देखेंगे कि नेक्स्ट वर्किंग क्या होनी चाहिए. यहाँ पे आप देख सकते हैं अल्फा बीटा इजीली कॉमन आ रहा है, तो अल्फा प्लस बीटा आ रहा है. तो ये जो एक्सप्रेशन है ना, इसमें सिंपली आप प्रोडक्ट और सम पुट कर दें. ठीक है,
आप देख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस क्यू बाई पी आपने फाइंड आउट की थी और अल्फा बी की जो वैल्यू आ रही है वो आर बाई पी फाइंड आउट किया है। सिंपली आप इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पे रिप्लेस करेंगे तो आर बाई पी और यहाँ पे माइनस क्यू बाई पी आ रहा है। ठीक है, इन दोनों वैल्यूज को सिंप्लीफाई करने से आर क्यू डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर के इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो ये जो एक्सप्रेशन है ना इसकी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ कोफिशिएंट आपने फाइंड आउट कर लिया। तो हमेशा जो भी आपको सिमेट्रिक फंक्शन गिवन होगा एवेलुएट करने के लिए आपने इन टर्म्स ऑफ कोफिशिएंट वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो उसके लिए हमेशा प्रोसीजर इसी तरह फॉलो करेंगे। ठीक है, मजीद एक क्वेश्चन कंसीडर करते हैं जिसके थ्रू हम बेसिकली एवेलुएट करेंगे। तो इस क्वेश्चन में भी हमें क्या करना है, उस फंक्शन को एवेलुएट करने के लिए ना चेक करना है कि वैल्यू क्या लेनी चाहिए। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्वेश्चन कंसीडर कर लेते हैं जिसमें कुछ इस तरह से इक्वेशन हो सकती है। इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन, ठीक है, और इक्वेशन हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगी। ठीक है, अगर रूट्स अल्फा बीटा है ना तो मस्ट है कि इक्वेशन हमें गिवन होनी चाहिए ताकि हम उसके रूट्स लिख सकें। देन एवेलुएट, ठीक है, आपने जो एक्सप्रेशन एवेलुएट करना है ना उसमें जरा फर्स्ट पार्ट हम कंसीडर कर लेते हैं, दैट इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की अगर आप वैल्यू निकालना चाह रहे हैं ना तो सबसे पहला काम ये करें, यहाँ लिखें कि सिंस अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन, और इक्वेशन हमें क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल्स 0। ठीक है, अब आप यहाँ पे कंपेयर कर लें विद स्टैंडर्ड फॉर्म, तो ए की वैल्यू 1 आ रही है, बी की वैल्यू पी आ रही है और सी की वैल्यू क्यू आ रही है। ठीक है, नाउ सम ऑफ रूट्स आप निकालेंगे। ठीक है, अगर आप सम ऑफ रूट्स निकालना चाह रहे हैं ना फार्मूला डायरेक्ट लिखेंगे कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए के इक्वल है। ठीक है, माइनस बी बाई ए का मतलब ये है माइनस पी बाई 1 डेट इज माइनस बी। ठीक है, फिर हमें क्या निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालने हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के लिए आपने क्या करना है, अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट निकालना है। तो प्रोडक्ट सी बाई ए के इक्वल होता है, सी की जगह सी की वैल्यू पुट कर दें और ए की जगह ए की वैल्यू पुट कर दें, आंसर क्यू के इक्वल आ रहा है। ठीक है, आपने तो यहाँ पे एक्सप्रेशन में एवेलुएट करना था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को। यू कैन सी हियर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर में ना तो फैक्टराइजेशन पॉसिबल है फिलहाल, ना हम मजीद इस एक्सप्रेशन में से कुछ कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो फिर प्रोसीजर क्या होना चाहिए, आपने यहाँ पे कोई टर्म कंसीडर करनी है जिसको आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दें। मे बी पॉसिबल इस मेथड से कुछ टर्म्स अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और कुछ अल्फा बीटा की फॉर्म में स्प्लिट हो जाए। यू कैन सी हियर फर्स्ट 3 स्टेप्स को कंबाइन करें तो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर आ रहा है और साथ अल्फा बीटा लिख लें। ठीक है, अब आप ऐसा करें कि जो एक्सप्रेशन में अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यूज गिवन है वो यहाँ पे रिप्लेस कर दें।